गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आर्टिकल का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। ठीक है, कल हम लोग जाने थे कि पढ़ना क्या क्या है हमें। सबसे पहले आर्टिकल से शुरुआत आज से करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ARTICLE आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है इसका अगर हम लोग जाने तो आर्टिकल इज नथिंग, जस्ट इट इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। आर्टिकल इज नथिंग, जस्ट इट इज एन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमें पता है, एडजेक्टिव that comes before noun and pronoun। या आर्टिकल एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जब भी रहेगा तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। नाउन एंड प्रोनाउन से पहले आएगा, दैट मीन्स इट क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल का जो डिफिनेशन होता है भाई कि इट इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कल हम लोग जाने थे आर्टिकल होता है क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन जो हमारा बेसिक है, बहुत बेसिक है प्रोनाउंसिएशन के, हमें कैसे बोलना है, कब आ बोलना है, कब, थोड़ा सा देख लेंगे इसमें हम लोग। इसमें आज देखते हैं आर्टिकल जो है, पहला हम लोग जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा था हम लोग का डिफिनिट आर्टिकल, जो कि हम लोग कल देखे थे थोड़ा बहुत। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए था, एन था। डिफिनिट आर्टिकल में था द। एक्चुअली प्रॉब्लम होता है हमें सिर्फ अ और एन लगाने में, या ए या एन लगाने में, किसको कहाँ लगाया जाए। द को तो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि द किसी भी सेंटेंस को डिफिनेट करता है। ठीक है, द किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिव बनाता है। द बॉय, द कार, द के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक प्रॉब्लम आती है या एरर आते हैं वो ए और एन में आते हैं। हमारे ए और एन में जो प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, वही आज हम लोग देखते हैं पहले। और इसका सबसे छोटा एक प्रोनाउंसिएशन है, कब आ बोलेंगे कब। देखिए जैसे ए है, इसको दो लिख सकते हैं हम लोग, एक लिख सकते हैं ए, एक लिख सकते हैं आ। एन को भी दो भागों में लिख सकते हैं हम लोग, एक एन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं अन। द को भी हम लोग दो में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं द, दूसरा लिख सकते हैं दी। अब ये द, दी, ए, एन, अन, अब इसको प्रोनाउंसिएट करते करते तो आप इतना याद रखिए कि 90% केस जो होते हैं उनमें हम अ का यूज करते हैं। वो 10% केस ही होते हैं जिसमें हम ए का यूज करते हैं। अब जैसे देखिएगा, अ बॉय, अ कार, अ टेम्पल, मतलब मैक्सिमम अ का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ए का यूज करेंगे कब, जब हमें कुछ इफेक्टिव हो। जैसे a boy who is standing on the bench, जैसे कुछ प्रेशर पड़ रहा हो जिस सेंटेंस पे, उसमें ए का यूज करते हैं। अदरवाइज हम जनरली अ का यूज करते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी अ का ज्यादा करते हैं। ठीक है, और इस तरह अन का भी 90% केस में अन का, ठीक है, 10% केस में एन का यूज करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लीजिएगा, APPLE। अब इसमें देखिए, जो जहां सुइटेबल होगा, जहां अच्छा लगेगा वहां भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एप्पल लिए तो इसमें हम अन भी बोल सकते हैं और अन भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएट कीजिए, एक बोलेंगे हम लोग एन एप्पल, एक बोलेंगे अन एप्पल, अन एप्पल, एन एप्पल, अन एप्पल,
ज्यादा सुइटेबल है, हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे अन एप्पल। ठीक है, ए और एन 10% केस में एन का यूज करते हैं जो थोड़ा प्रेशराइज करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी द और दी में देखें हम लोग तो देखिएगा यहाँ पे द जो होता है, हम लोग दो साउंड जानते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा वोकल साउंड। वोकल साउंड में वोवेल को ले लीजिए और कॉन्सोनेंट साउंड में सारे कॉन्सोनेंट को ले लीजिए। ठीक है, जब भी सारे कॉन्सोनेंट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा वहां पे, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट साउंड में कॉन्सोनेंट ले लीजिए। ठीक है, और वोकल साउंड में वोवेल को ले लीजिएगा। ठीक है, अब बोलते कब है द और दी। सबसे पहले अगर जैसे टेम्पल हुआ, टेम्पल लिए हम लोग, इसमें द या दी, तो देखिए सबसे फर्स्ट लेटर पे जाएंगे। फर्स्ट लेटर में कॉन्सोनेंट है तो इसको हम लोग द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, अगर ये भवेल का फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, इसमें अगर भवेल हो तो इसमें दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एक्चुअली ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, बट हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, एग्जाम में आपको इन सब से इरर नहीं आएगा। एक्चुअली इरर आपको ए एन से देगा ना, कि ये पूछेगा ए कब बोलेंगे, एन बोलेंगे, तब कब बोलेंगे। ठीक है, ये बस एक बेसिक नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इतना देखें हम लोग, इसके आगे देखेंगे। अब इसके आगे जो, इसको एक सेकेंड, अब इतना हम लोग देखें। अब इसके आगे हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल का जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को यूज कहां करेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को हम लोग कहां लगाएंगे। तो पहले इतना जान लीजिए कि आर्टिकल, अभी हम लोग जाने कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, पार्ट है एडजेक्टिव का। ठीक है, और आर्टिकल अगर एडजेक्टिव का पार्ट है तो इससे पहले या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ठीक है, बेसिकली भी हम लोग नाउन पे काम करेंगे, तो इससे अगर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, अगर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। ठीक है, हमेशा। जैसे एक एग्जांपल लिए हम लोग, तो थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा देते हैं भाई। जैसे बॉय लिए हम लोग, बॉल लिए, डॉग लिए। देखिए ये सब है क्या, ये सब नाउन है, और नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल आएगा। आर्टिकल ए एंड द। अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे ए कहाँ आएगा, एंड हम जनरली भी बात करेंगे आर्टिकल का, ए कहाँ आएगा एंड कहाँ आएगा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बॉय, बॉल, डॉग है, इन सबसे पहले कुछ दिया नहीं है तो इनसे पहले आर्टिकल आएगा। अगर ऐसा नहीं दे तो ये गलत है। तो अगर नाउन है, जनरली ये सब नाउन है, तो इनसे पहले आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए,
सीता इज गर्ल। ठीक, सीता इज गर्ल एक एग्जाम्पल लिया हम लोग। अब यहां देखिए, गर्ल तो नाउन है, इज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब तो भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इज वर्ब है, गर्ल नाउन है। अब यहाँ पे नाउन आया है तो हम लोग अभी जाने कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन यहाँ पे इज वर्ब आ गया है। अब वर्ब कहेगा इसको कि या तो तुम आर्टिकल में बदल जाओ, अब और बिना वर्ब के ये सेंटेंस तो पहले ही से रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको या तो आर्टिकल में चेंज होना पड़ेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो है वर्ब वो चेंज नहीं होगा। और वर्ब चेंज नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये पूरे जो सेंटेंस है इनको रॉन्ग कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि नाउन है और नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल नहीं आया है, नाउन के पहले यहाँ पे वर्ब आया है। ठीक है, और इसको इंप्रूव करने के लिए इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग। इसको इंप्रूव करने के लिए सीता इज अ गुड गर्ल। इसमें देखिए छोटा सा, यहां पे गर्ल नाउन है, गर्ल नाउन है। अब ये नाउन कहेगा इसको आर्टिकल, और ये नाउन आर्टिकल इस नाउन के लिए आएगा, लेकिन ये जो साउंड लेगा, ये साउंड लेगा इस एडजेक्टिव का, ये साउंड लेगा इससे पहले, उतना दूर तो साउंड ले नहीं सकता, इसका साउंड लेगा। तो नाउन ये जो गर्ल है, इससे पहले जो आर्टिकल आएंगे वो साउंड लेंगे अपने से जस्ट बगल वाले का साउंड। जैसे गुड है तो उससे पहले आ गया है। अब इसी में जैसे अगर आपको यहाँ पे फिर से ए को हटा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इसको ए हटा दिया, सीता इज ए गुड गर्ल। अब इसमें देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो कि इरर में से ही क्वेश्चन आते हैं। सीता इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे फिर से नाउन दे रखा है आपको, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे दिया है एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस आपको पता लग गया होगा राइट है या रॉन्ग है। ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। क्यों रॉन्ग हो गया है कि ये ठहरा नाउन, और नाउन अपने से पहले क्या लगाएगा, आर्टिकल। अब यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आर्टिकल लाया नहीं है, जो कि इस सेंटेंस को गलत कर देगा। ठीक है, तो इतना हम लोग का था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था आज हम लोग का पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसके बाद दूसरा कल हम लोग देखेंगे। अगर इसमें एक और छोटा सा देख लेते हैं, आर्टिकल। देखिएगा, अगर नाउन आता है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आए, और यहाँ पे नाउन है, तो इनसे श्योर आर्टिकल लेगा। जो आर्टिकल आएगा वो एडवर्ब से पहले आएगा। मतलब अगर सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन रहे तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, और अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे तो आर्टिकल एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, और हम लोग आज एक छोटा सा वर्ड ऑफ द डे का टॉपिक रखेंगे, जो हम लोग डेली 2 वर्ड को याद करेंगे। ठीक है, डेली 2 वर्ड याद करेंगे, जो वर्ड हम अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। देखिए, वर्ड ऑफ द डे में पहला है कॉस्मोपोलिटियन, एनील। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब है विश्व प्रेमी, और वैसे भी इसको अगर ट्रिक से आप करना चाहें तो कॉस्मोपोलिटियन, कसम पॉलिटिशियन, कसम पॉलिटिशियन, वो हमेशा कसम पॉलिटिशियन की क्या होते हैं, वो विश्व प्रेमी होते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है विश्व प्रेमी। ठीक है, दूसरा है एनील। एनील का यूज हम लोग जनरली साइंस में करते हैं, लेकिन एनील का मतलब होता है जो उसको होता है हीट करना, मतलब उसको गर्म करना। ठीक है,
अब देखिए, आज हम लोग जो आर्टिकल पढ़े उसमें का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका IAS 2017 का क्वेश्चन था, और ओ से था वो। एक था आपका ORA, ये पूछा नहीं है, ये नहीं पूछा है, पूछा है ये वन आइड मैन। अब देखिए, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला देखेंगे इसमें ऑरेंज में, और इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। इससे पहले क्या आएगा, तो ऑरेंज, ऑरेंज को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसके पहले एन आएगा। लेकिन इसमें देखेंगे ओ, देखेंगे पहला है क्या, भवेल है, इसमें पहला भवेल एन लगा देंगे, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे वन आएगा, वन आएगा, जो कल जानेंगे कि वोकल कॉर्ड से आता है। और इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, जो कि आप लोग पहले जानते हैं, ए ई आई यू की ओ यू को पहले, भवेल के पहले एन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अ वन आइड मैन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इससे जाते जाते एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आर्टिकल का बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, इसमें आर्टिकल का जो ये इंग्लिश में जो आर्टिकल के जो कॉन्सेप्ट है ना, इंग्लिश में यहाँ कंफ्यूजिंग होते हैं, एक W पे, एक Y पे, एक I पे और एक A पे, ये चारों पे कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है ईयर, ईयर को अगर आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, ईयर, ईयर प्रोनाउंसिएशन से कीजिएगा, और उसमें लगा दीजिएगा क्या, एंड, चूंकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप इतना याद रखिए कि जब भी किसी सेंटेंस का इनिशिएटिव Y से हो, फर्स्ट लेटर Y या W से, उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और जब भी किसी वर्ड का इनिशिएटिव I से या A से हो, उसके पहले क्या लगाएंगे, एन से लगाएंगे। बाकी हम लोग O से, U से, O से बचा है, U से बचा है और E से, इन तीनों का जानेंगे कल। छोटा सा एक है ये, वो यू ई को जान लेंगे कल। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल का जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उसको कल आर्टिकल को खत्म करेंगे हम लोग, और उसके बाद जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, इससे पहले हमारा जो चैनल है 5 स्टार क्लासेस, इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।